Hello, my dear student. I am Vandana Sukla. Welcome to my channel in Study Education. Today we will read a poem, The Wonderful Words. It means जो हमारे शब्द हैं वो बहुत ही वंडरफुल हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक हैं. कैसे? Now let's be see. Imagine a world without language. आप एक वर्ल्ड इमेजिन करिए जो बिना लैंग्वेज के हो. ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. हम सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी एक ना एक लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अपनी. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंगिंग आउट आवर थाट्स. जो हमारे विचार हैं हम उन्हें शब्दों के द्वारा बाहर ला सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. कुछ शब्दों के बारे में आप इस पोएम में पढ़िए. नाउ लेट्स बी सी. देखते हैं क्या दिया गया हमें. नेवर लेट अ थॉट्स रिवल एंड डाई. कभी भी हमें अपने विचारों को मरने नहीं देना चाहिए, उन्हें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए. फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट. जो भी हमारे मन में है वो हमें कह देना चाहिए, हमें व्यक्त कर देना चाहिए, दूसरों के सामने रख देना चाहिए. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. इसमें इंग्लिश की बात की गई है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही वंडरफुल गेम है, हम उसके द्वारा अपने विचारों को रख सकते हैं. बट ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश के थ्रू, आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है आप उसके थ्रू अपने विचार को रख सकते हो. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. और आप उसके साथ एन्जॉय भी कर सकते हो. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स. आप ये देखिए कि आपके जो शब्द हैं क्या वो आपकी थिंकिंग से वो मैच कर रहे हैं, क्या आप उसके पथ पे चल के आगे कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपका उसमें, या आप कुछ उसमें कर सकते हो. डू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. आपके जो माइंड में जो बढ़िया बढ़िया विचार आ रहे हैं, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू. उन्हें बाहर आने दीजिए और उन्हें सर्च करिए. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. हैंडसमली ग्रूम्ड का मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें खिलने का मौका दीजिए. फॉर मैनी ऑफ द लवेस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सीड. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, तो जो उन्होंने अब तक नहीं कहा है वो उन्हें कह देना चाहिए, उन्हें करना चाहिए वो काम. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. जो हमारे शब्द हैं वो एक हमारे विचारों के क्या हैं, खाने और कपड़े की तरह हैं. इट मीन्स कि खाने के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी खाना मांगती है और हम ड्रेसेस को क्या करते हैं, पहनते हैं. सेम एज इट हमें अपने विचारों को भी क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए, उसे कॉपी पर लिखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए. एंड एवरी वन लॉन्गिंग टू टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. जो आज के दिन में सभी लोग हैं सबको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि आपको अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें बताते तो आपको भी अच्छा लगता है. तो सबके फ्रेश विचार जैसे होते हैं, अच्छे विचार सबको सुनने अच्छे लगते हैं. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज. बट एक जो शब्द हैं वो जो आपके माइंड में जो विचार हो रहे हैं, जो भी थिंकिंग आपकी आ रही है, वो शब्द जो है वो उसको फ्री कर सकते हैं. फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज का मतलब है कि जो आपके आँखों में, जो आपके माइंड में छिपा हुआ है, एकदम कैद है वो शब्द, उनको बाहर निकालिए, उन्हें आज़ाद करिए, कैद मत रखिए, उन्हें एक्सप्रेस करिए. मे बी योर वर्ड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज. हो सकता है कि आपके माइंड में इस समय जो भी विचार आ रहे हो वो बहुत बढ़िया विचार हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया विचार हो, जिससे दूसरे लोग खुश हो सकें, आप खुश हो सको, आप उसमें आगे बढ़ सको. तो ऑलवेज अपने विचार को हमेशा दूसरों के सामने और अपने सामने भी उसे प्रकट करना चाहिए, उसे रखना चाहिए और उसके बारे में वर्क भी करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए. तो ये था वंडरफुल वर्ड्स. क्योंकि जब हम कभी भी कुछ सोचेंगे और कुछ हम उसको कॉन्फिडेंट करेंगे कि हमें ये करना है, हम फिक्स कर लेंगे उसे, तभी तो हम उसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. आपने सिर्फ सोच लिया हाँ कर लेंगे, सम टाइम आप कुछ और चीज़ सोचने लग जाओगे, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे फिर कि आपने कभी वो सोचा था. तो आप उसको अगर लिख लोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. इसलिए आपके शब्द जो होते हैं वो बहुत ही वंडरफुल होते हैं, तो आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये था वंडरफुल वर्ड्स की पोएम. आई होप यू लाइक दिस पोएम. इफ़ यू लाइक दिस पोएम, लाइक माई चैनल्स. थैंक यू सो मच.